Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss very simple topics of chapter number 12, current electricity. We have simple topics. First one is the Wheatstone bridge and second one is potentiometer. Now students, what is the Wheatstone bridge? We can introduce the Wheatstone bridge as there was an English telegraph engineer named Wheatstone. He was first proposed this bridge for measuring accurately the value of an unknown resistance. Means Wheatstone bridge is a device which is used to find or measure the unknown resistance. Now here it has a very simple construction, so we are going to discuss it now. Wheatstone bridge consists basically 4 resistors. Now the 2 resistors P and Q, now here P and Q, which are known, one variable resistor, means this R is the one variable resistor which is also known, and the one unknown resistance capital X, whose value is to be found. Now students, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं Wheatstone ब्रिज में. ये बेसिकली लूप होता है इन 4 रेजिस्टेंसेस का, और जिसमें से हमें 3 रेजिस्टेंस पता होती हैं और एक रेजिस्टेंस जो होती है वो अननोन होती है. तो हम इसको कुछ यूं कॉन्फ़िगर करते हैं कि P और Q हमारे पास ये नॉन वैल्यूज़ होती हैं रेजिस्टर्स की, और जो R वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये वेरी करता है, ठीक है. और इसकी बेस पे हम ये जो X है इसको हम फाइंड करते हैं. नाउ across the one pair of opposite junction A and C, battery is connected, and across the other opposite pair of the junctions means B and D, galvanometer is connected. Now students, जब आप इन 4 रेजिस्टेंस यानी P, Q, R and X जब इनका लूप बना देंगे यानी इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो आपको 4 पॉइंट्स यानी कॉर्नर्स मिलेंगे, जैसे कि A, B, C और D है, ठीक है. तो इनमें से 2 जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर आप गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग 2 होते हैं उनके ऊपर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो इस तरह ये कंस्ट्रक्शन गैल्वानोमीटर की ये व्हीटस्टोन ब्रिज की रिप्रेजेंट हो रही होती है. Now students, we are going to discuss the working of the Wheatstone bridge, which is also very simple. When the key or switch W1 is connected, now here it is, the current I divide unequally between the 2 branches and the galvanometer shows the current. Now students, जब हम अपने स्विच को कनेक्ट करते हैं या अपनी की को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से आई करंट फ्लो करता है. अब आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, जब ये करंट ए पॉइंट पे आता है तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. और जब ये 2 पॉइंट्स में डिवाइड होता है तो P से होता हुआ ये B पॉइंट पे आता है, और इसी तरीके से ये A पॉइंट से होता हुआ D पॉइंट की तरफ यानी R रेजिस्टर से फ्लो करते हुए D पॉइंट पे आता है. D पॉइंट पे फिर इसको दोबारा 2 डिफरेंट पाथ मिलते हैं, इसी तरह B पे इसको डिफरेंट पाथ्स मिल रहे होते हैं, यानी ये फर्दर डिवाइड होता है. तो कुछ करंट गैल्वानोमीटर की तरफ जाता है और कुछ करंट Q की तरफ जाता है. इसी तरह यहाँ पर कुछ करंट X की तरफ और कुछ करंट गैल्वानोमीटर की तरफ. अब यहाँ पर ये पॉइंट आप गौर कीजिए कि जो करंट पॉइंट डी से गैल्वानोमीटर की तरफ आ रहा होता है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ठीक है, इस तरह लाइक के पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ. और ये जो B पॉइंट से गैल्वानोमीटर की तरफ करंट आ रहा है ये नेगेटिव y एक्सिस यानी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है. तो ये जो दोनों करंट होते हैं यानी I1 और I2 जो गैल्वानोमीटर की तरफ आ रहे होते हैं इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं, ठीक है, ये की पॉइंट है. नाउ the value of the resistance R is varied until the galvanometer shows 0 current.
हम अपने इस वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज करते हैं और इतना चेंज करते हैं कि हमारे पास जो करंट है बी पॉइंट से गैल्वानोमीटर की तरफ यानी I1 और डी पॉइंट से गैल्वानोमीटर की तरफ I2 की वैल्यू इक्वल हो जाए I1 के। हम R को इस तरह वेरी करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये वैल्यू इक्वल होती है यानी I1 और I2 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ही ये वैल्यू इक्वल होती है गैल्वानोमीटर जीरो करंट शो करना शुरू कर देता है। नाउ अंडर सच कंडीशन the bridge is said to be balanced and the point at which the bridge is balanced is called the null point. Now here we have discussed from P and Q we have I1 current and from R and X we have I2 current. Now students, we have simple derivation for the Wheatstone bridge. Now हमें ये मालूम है कि I1 और I2 जो Wheatstone bridge में गैल्वानोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, तो जैसे ही ये करंट बैलेंस होता है और हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, तो इस बैलेंस कंडीशन पे यानी इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये नोट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के, ठीक है। इसी तरीके से जब बैलेंस कंडीशन होती है तो Q के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी वोल्टेज, वो इक्वल होता है इस अननोन रेजिस्टेंस X के। तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, बड़ी सिंपल। नाउ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, now this is equal to the potential drop across AD. Now this is, so we can write in the mathematical form, potential means voltage, so V is equal to IR, so V is equal to V across AB is equal to I1 into P. Basically I1 P में से पास होने वाला करंट है और P एक रेजिस्टर को शो कर रहा है, तो I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली यही रिलेशनशिप हमारा Q और X के दरमियान या इनके बिटवीन फॉर्म हो रहा होता है, तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC is equal to the potential drop across DC. So we have I1 into Q is equal to I2 into X. This is the equation number 2. Now dividing equation number 1 and equation number 2, we get I1P divided by IQ divided by I1 into Q is equal to I2 into R divided by I2 into X. Now students, I1 कैंसिल हो जाएगा ये, और I2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमें मिलेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। यहाँ से अपने X को फाइंड कर लीजिए, तो X को जब हम फाइंड करेंगे तो X इज इक्वल टू कैपिटल R कैपिटल Q अपॉन कैपिटल P। नाउ R हमारे पास नोन रेजिस्टर है यानी वेरिएबल रेजिस्टर, ये नोन वैल्यू है, Q नोन वैल्यू है और P नोन वैल्यू है। तो इनकी बेस पर, इन थ्री रेजिस्टर्स की बेस पर जो कि नोन वैल्यूज हैं, हम एक अननोन रेजिस्टेंस X को फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव वेरी सिंपल टॉपिक, पोटेंशियोमीटर। We can simply define the potentiometer as a potentiometer is null type resistance network device for measuring the potential difference. Now here we have the working principle of the potentiometer, means its principle of action is that an unknown EMF or potential difference is measured by balancing it against a unknown potential difference. Now here we are going to discuss the construction
of the potentiometer, which is very simple. Now basically it consists of wire LM. Now this is the wire LM of uniform cross section stretched along side I scale. Now this is the scale, and connected across बैटरी ऑफ पोटेंशियल V. नाउ स्टूडेंट्स, इस बैटरी से एक वायर को, जो कि हम यहाँ LM से शो कर रहे हैं, जिसके साथ एक स्केल लगा होता है, उसको हम इस V वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. नाउ इसके बाद a standard cell of known EMF E1. Now this is the E1. ठीक है. Is connected between L and terminal 1 of a two-way switch S. ठीक है. स्टूडेंट्स, ये E1 बैटरी को हम अपने ये नोन होती है, इसको हम अपने इस टू वे स्विच के साथ गैल्वानोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. और गैल्वानोमीटर की ये जो निडल होती है, या जो गैल्वानोमीटर का ये जो पॉइंट होता है, ये हमारे पास वेरिएबल होता है, यानी इसको हम अपने जो हमारा ये जो वायर होता है LM, इसके ऊपर हम मूव कर सकते हैं. नाउ वी हैव सिंपल वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर. नाउ स्लाइड एन. नाउ स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जिसको मैं अभी बता रहा था कि हम इसको मूव कर सकते हैं. तो स्लाइड एन इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वायर कैपिटल LM. ठीक है. हम इसको अपने इस वायर के ऊपर मूव कर रहे होते हैं. और कब तक मूव करते हैं? इट्स पोजीशन इज एडजस्टेड अंटिल द galvanometer is 0, and when N is making contact with LM. Now students, ये LM के बिटवीन हम अपने इस N पॉइंट को या इस स्लाइडर को कब तक मूव करते रहते हैं? हम जब तक मूव करते हैं जब तक गैल्वानोमीटर पर रीडिंग हमारे पास 0 ना आ जाए. जब गैल्वानोमीटर पर 0 रीडिंग आती है तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है ये बैलेंस हो जाता है. Now let L1 be the corresponding distance between capital L and capital M. ठीक है. Now students, this is the L1. Now the fall of the potential over length L1 of the wire is then the same as the E1. स्टूडेंट्स, जब गैल्वानोमीटर पे 0 रीडिंग आ जाती है और ये जो हमें पॉइंट मिल रहा होता है जिसका डिस्टेंस हम LN रिप्रेजेंट करें, जिसको हम L1 रिप्रेजेंट करें. ठीक है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी वोल्टेज होता है बिटवीन L एंड N, जिसको हम L1 लेंथ से शो कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है E1 के पोटेंशियल डिफरेंस के. नाउ देन move the switch to 2, thereby replacing the standard cell by the another cell. ठीक है. Now then the EMF E1 of which is to be measured. Just adjust. Now we adjust the slide capital N again to give 0 deflection on the galvanometer. Let L2 be the new distance between L and M. Then we can simply write the mathematical form, because it has a similar representation as the Wheatstone bridge. Now E2 divided by E1 is equal to L2 divided by L1. We can simply arrange this formula for E2. So E2 is equal to L2 divided by L1 into E1. Now by using this formula we can find the unknown potential difference of E2. Now students, today we have very simple questions. Give the names of the devices
based on the working principle of the Wheatstone bridge. Second question is, what is the working principle of the potentiometer? Thank you so much, students. Have a good day.